हेलो एंड वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 3 की विषय पर्यावरण की अभ्यास पुस्तिका में सप्ताह 1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। सप्ताह 1 में दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक के संपूर्ण प्रश्नों का हल सम्मिलित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सप्ताह 1 दिवस 1 रेडीनेस सप्ताह। अभ्यास क्रमांक 1, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया है जिसको ध्यानपूर्वक बच्चों द्वारा पढ़ा जाना है और उसके पश्चात नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो बच्चे यहाँ पर ध्यानपूर्वक पहले पूरे अनुच्छेद को पढ़ लेंगे और उसके पश्चात दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न है, रेणुका के परिवार में कौन कौन है? तो रेणुका के परिवार में माता पिता, दादा दादी और एक भाई है। घर के काम कौन कौन करते हैं? तो इस पूरे अनुच्छेद को पढ़ने के बाद पता चलता है कि घर का हर सदस्य किसी न किसी काम में बिजी है। तो घर के सभी सदस्य घर का काम करते हैं। रेणुका की सहेली का नाम क्या है? तो रेणुका की सहेली का नाम शोभना है। शोभना के पिता क्या काम करते हैं? तो शोभना के पिता सिलाई का काम करते हैं और रेणुका के पिता सब्जी बेचने का काम करते हैं। रेणुका क्या काम करती है? वह बाजार से सामान लाती है दादाजी के साथ। अभ्यास क्रमांक 2, दिया गया चित्र रेणुका के परिवार का है। चित्र में दिख रहे लोगों से रेणुका का क्या संबंध है? दिए गए परिवार वृक्ष के चित्र में लिखिए। तो इस चित्र में रेणुका के माता पिता, दादा दादी, भाई और मित्र शोभना है। तो उन सभी का नाम दिए गए पेड़ के चित्र में लिख देंगे। अभ्यास क्रमांक 3, सही शब्द का चयन कर खाली स्थान भरिए। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको रिक्त स्थान में भरना है। रेणुका के परिवार के मुखिया दादाजी है। आपकी माता की माताजी आपकी क्या लगती है? तो हो जाएगी नानी जी। परिवार में एक साथ रहने वाले परिवार के कहलाते हैं तो वो हो जाएंगे सदस्य। अभ्यास क्रमांक 4, चित्र को देखकर नीचे दी गई सारणी पूर्ण कीजिए। यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं और नीचे कुछ प्रश्न किए गए हैं। पूछा गया है कि कौन सा परिवार? तो जिस परिवार में माता पिता और 2 भाई बहन रहते हैं वह परिवार एकल परिवार होता है। और जिस परिवार में माता पिता भाई बहन के साथ दादा दादी चाचा चाची भी रहते हैं तो वह परिवार संयुक्त परिवार हो जाता है। तो यहाँ पर जो पहला चित्र है उनमें 4 जने माता पिता भाई बहन, तो यह एकल परिवार हो जाएगा। और इसमें माता पिता भाई बहन के अलावा दादा दादी और चाचा चाची भी है तो यह संयुक्त परिवार हो जाएगा। सदस्यों की संख्या पूछी गई है तो वह एकल परिवार में हो जाएगी 4 और संयुक्त परिवार में 8 है। आपका परिवार इनमें से किस तरह का है? तो बच्चे इसमें अपने परिवार की स्थिति लिखेंगे, एकल परिवार है या संयुक्त परिवार। सप्ताह 1 दिवस 2 रेडीनेस सप्ताह। सप्ताह 1 के दिवस 2 में दिया गया है पेड़ पौधों के बारे में जानना। अभ्यास क्रमांक 1, पेड़ पौधों से हमें कौन कौन सी सामग्री प्राप्त होती है चित्र से रेखा मिलाकर बताइए। तो यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं और बताना है कि वह चीज़ें हमें पेड़ों से मिलती है कि नहीं। तो यहाँ पर फल, फूल, सब्जी और लकड़ी, ये 4 चीज़ें ऐसी है जो हमें डायरेक्ट पेड़ों से मिलती है। और बिस्किट, सिक्के, गुब्बारे और मिठाई, ये 4 चीज़ें अलग हो जाएगी। ये चीज़ें हमें पेड़ों से नहीं मिलती, इन्हें हम अलग तरीके से तैयार करते हैं। अभ्यास क्रमांक 2, सही उत्तर पर गोला लगाइए। पेड़ हमें क्या देते हैं? तो पेड़ हमें फल और फूल देते हैं। हमें पौधों को पानी कब देना चाहिए? तो हमें पौधों को पानी प्रतिदिन देना चाहिए। अभ्यास क्रमांक 3, दिए गए पेड़ पौधों के चित्र को पहचान कर उनके नाम से मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ पौधे दिए गए हैं और उनके सामने उनके नाम लिखे हुए हैं। तो उन पौधों को उनके सही नाम से जोड़ी मिलानी है। पहला पौधा गुलाब का है तो गुलाब से मिला देंगे। दूसरे नंबर पर फिर गेंदे का फूल दिख रहा है तो उसकी जोड़ी मिला देंगे गेंदा से। तीसरे नंबर पर धनिया पत्ती दिख रही है तो ये हो जाएगा धनिया का। और चौथे नंबर पर दिया हुआ है
आम का पेड़, तो आम के पेड़ से जोड़ी मिला देंगे आम से। सप्ताह 1 दिवस 3। दिवस 3 में फिर से पेड़ पौधों के बारे में जानना। अभ्यास क्रमांक 1, दिए गए चित्रों की पहचान कर उनके नाम लिखिए। यहाँ पर फल और सब्जियों के कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके सामने खाली बॉक्स दिए गए हैं जहाँ पर उनके नाम लिखना है। खाली बॉक्स में उन सभी फल और सब्जियों के नाम लिख देंगे। सेब, गाजर, लौकी, भिंडी और अंगूर। अपने मनपसंद पौधे का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो यहाँ पर बच्चे अपना मनपसंद चित्र बनाएंगे और उसमें रंग भरेंगे। अभ्यास क्रमांक 3, पेड़ हमें फल, ऑक्सीजन और छाया देते हैं जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। यदि पेड़ों पर फल की जगह चॉकलेट लगती तो क्या होता? तो इसका जवाब होगा, अगर पेड़ों पर फल की जगह चॉकलेट लगती तो फलों से मिलने वाले पोषक तत्व हमें नहीं मिलते और चॉकलेट खाकर हम बीमार पड़ जाते। सप्ताह 1 दिवस 4। इसमें दिया गया है जीव जंतुओं के बारे में जानना। अभ्यास क्रमांक 1, अंगूठे की छाप एवं रंगों के उपयोग से अपने मनपसंद जीव जंतु का चित्र बनाइए। यहाँ पर अंगूठे की छाप की सहायता से बच्चों को अपना मनपसंद जीव जंतु का चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है। तो बच्चे यहाँ पर अपना मनपसंद किसी भी जीव जंतु का चित्र बना सकते हैं। अभ्यास क्रमांक 2, आपने कौन कौन से पशु देखे हैं, किन्हीं 5 पशुओं के नाम तथा उनका रंग लिखिए। यहाँ पर पशु का नाम लिखना है और उसके बाद उनका रंग। जैसे हाथी, हाथी का रंग काला हो जाएगा, जिराफ पीला, खरगोश सफ़ेद, गाय लाल और बकरी काला कलर। अभ्यास क्रमांक 3, दिए गए जीव जंतुओं के चित्रों को उनके आवाज़ से मिलाइए। यहाँ एक तरफ जीव जंतुओं की तस्वीर दी गई है और उनके सामने उनके आवाज़ की तस्वीर दी गई है। तो यहाँ पर जीव जंतुओं के उनके सही आवाज़ के सामने जोड़ी मिलानी है। बंदर, बंदर कहाँ पर रहता है? तो बंदर रहता है पेड़ पर। कुत्ता कहाँ पर रहता है? कुत्ता रहता है कुत्ता घर या कैनोल में। उसके बाद मकड़ी, मकड़ी रहती है वेब बनाकर, जाली बनाकर। उसके बाद है चिड़िया, चिड़िया कहाँ पर रहती है? तो वो रहती है घोंसले में। उसके बाद बतख, बतख रहती है झील में या तालाब में। बस सप्ताह 1 दिवस 5, जीव जंतुओं के बारे में जानना। अभ्यास क्रमांक 1, दिए गए चित्रों को पहचान कर उनका नाम लिखिए। यहाँ पर कुछ जीव जंतुओं के चित्र दिए गए हैं, उनके सामने खाली बॉक्स में उनके नाम लिखना है। तो यहाँ पहले नंबर पर कछुआ, फिर कबूतर, मछली, बिल्ली, फिर खरगोश और फिर चूहा। यहाँ पर बच्चे सभी जीव जंतुओं के नाम लिख लेंगे। अभ्यास क्रमांक 2, बिंदुओं को मिलाकर चित्र को पूरा कर उसमें रंग भरिए और उसका नाम लिखिए। संबंधित चित्र के ऊपर 1 से लेकर 32 तक अंक लिखे हुए हैं। उन अंकों पर पेंसिल चलाकर चित्र को पूरा कर लेना है और चित्र को पूरा करने पर वो कुछ इस तरह दिखाई देगा। तो चित्र को पूरा करने पर यह कुछ उल्लू जैसा पक्षी दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हमने नाम लिख दिया उल्लू। इसके बाद है अभ्यास क्रमांक 3, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनको नीचे दिए गए खाली स्थानों में सही से भरना है। तो पूछा गया है मछली हमेशा रिक्त स्थान में रहती है, तो मछली पानी में रहती है। कबूतर और तितली दोनों उड़ते हैं। बकरी और बिल्ली छोटे जीव जंतु हैं। उसके बाद है हाथी के कान होते हैं, तो वो होते हैं बड़े। सप्ताह 1 दिवस। अभ्यास क्रमांक 1, दिए गए चित्रों को उनके नाम के साथ मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ पशुओं के चित्र दिए गए हैं और उनके सामने उनके नाम लिखे हुए हैं। तो उनके सही नाम के साथ उन चित्रों की सही जोड़ी मिला लेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है चूहा, तो चूहा से चूहे की, फिर कुत्ता, फिर इधर आ जाएगा बाज, छिपकली, इस साइड घोड़ा, हाथी, मुर्गी, मछली, इन सब की जोड़ी मिला लेंगे। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 2,
अपनी पसंद के किन्हीं 5 पशु पक्षियों के नाम लिखिए। तो बच्चे यहाँ पर अपने मनपसंद कोई भी 5 पशु पक्षियों के नाम लिख देंगे। अब अभ्यास क्रमांक 3, क्या आप अपनी पसंद के पेड़ को अपना मित्र बनाना चाहोगे? तो इसका जवाब है हाँ। हम बरगद के पेड़ पर रोज़ झूलते हैं, वह हमारे साथ मित्रता वाला व्यवहार करता है। आप अपने मित्र पेड़ का नाम क्या रखेंगे? हम अपने मित्र पेड़ का नाम महावट रखेंगे। अभ्यास क्रमांक 4, अपने मनपसंद फल का चित्र बनाइए और उसका नाम भी लिखिए। हमने यहाँ पर आम का चित्र बनाया है। बच्चे यहाँ पर अपना मनपसंद किसी भी फल का चित्र बना सकते हैं और उसमें रंग कर सकते हैं। अभ्यास क्रमांक 5, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर 2 विकल्प दिए गए जिसमें से सही विकल्प का चयन करना है। एकल परिवार में सदस्य होते हैं तो एकल परिवार में कम सदस्य होते हैं। संयुक्त परिवार में सदस्य रहते हैं तो संयुक्त परिवार में अधिक सदस्य रहते हैं। तो यहाँ पर कक्षा 3 की विषय पर्यावरण की अभ्यास पुस्तिका का प्रथम सप्ताह समाप्त होता है। थैंक यू।